नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं विष्णु लांबा महाराष्ट्र के कांदिवली क्षेत्र में हूं। आदरणीय बड़ी बहन नीता जी हैं, उनके पावन सानिध्य में आज आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। सेवा के क्षेत्र में 2 कदम आगे बढ़कर के और प्रेरणा लेने की कोशिश की है। सामान्य तौर से जहां भी जाता हूं वहां पर कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार की संस्थाएं मिलती हैं, कई प्रकार के विचार मिलते हैं और कई प्रकार के विचारों में कई प्रकार की धाराएं होती है। लेकिन यह एक धारा ऐसी होती है जिसे चिकित्सा क्षेत्र कहते हैं, जहां पर न हिंदू देखा जाता है न मुसलमान देखा जाता है, जहां पर किसी तरह का कोई धारा नहीं, वहां एक ही धारा है। वो किस मजहब का है, वो कैसा है, पैसे वाला है, गरीब है, अमीर कौन है, नहीं मतलब डॉक्टर को उसको पूरी आत्मीयता के साथ में उसका इलाज करना है। ऐसे ही आदरणीय डॉक्टर नीता जी जो हैं वहां पर कई सारे कार्य यहाँ पर सेवा क्षेत्र में कर रही हैं। डॉक्टर नीता जी के बारे में आज ये वीडियो बनाने की इच्छा इसलिए हुई, इनकी इच्छा नहीं थी पर प्रचार इनको नहीं चाहिए था। मैंने इनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके माध्यम से जो सेवा क्षेत्र में काम हो रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे। और इसलिए पहुंचे कि आज किडनियां बेचने वाले डॉक्टरों को हम देख रहे हैं, सरकार शरीर के हमारे अस्थि पंजर बेचने वाले डॉक्टरों को देख रहे हैं, और कहीं चंद ऐसे होते हैं लोग जो इस भगवान का जो ओहदा मिला है मनुष्य जीवन में, उस ओहदे को कहीं न कहीं कलंकित करते हैं। और एक तरफ ऐसे डॉक्टर हैं चंद पेशेंट देख करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और बाकी समय में आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे जंगल हैं वहां जाकर के आदिवासियों के बीच में, क्योंकि मुझे भी अभी जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय ने और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि माओवाद मुक्त होगा भारत, और उस विषय को लेकर के इन्होंने आदिवासियों को और सब लोगों को मिलकर के और ये तय किया कि सेवा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और उन जगहों पर उन लोगों के बीच जाकर के जो सेवा का काम करने का जो व्रत ले रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो साहस जुटा रहे हैं, ऐसे लोगों में आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर नीता जी जैसे लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। वहां उन लोगों के बीच में जाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना और आंखों के ऑपरेशन फ्री करना। और आश्चर्य होगा कि मैं भी दरगत परिंदों के रास्तों पर चलता रहा और अपनी एक आंख में थोड़ी गड़बड़ कर ली और भूल गया था इन सब चीजों को। आज संयोग बस यहाँ पर आना हुआ और हमारे आदरणीय हरीश जी ने मुझे बताया कि अपने को चलना चाहिए, बहुत बड़ा ऐसा कार्य वहां पर हो रहा है और वो कार्य देखना चाहिए। इन्होंने मेरी आंख देखना शुरू कर दिया, इस अंधेरों में थोड़ा उजाला भर दिया। मैं इनका आभारी हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसी ऊर्जा के साथ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िनम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमागणी। धन्यवाद क्षमागणी, धन्यवाद। आपके ये सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी सेवा इस देश के लिए कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, और हम भी उसी तरह से हमारा जो भी पॉसिबल है, हमारा जो भी हमने सीखा है, क्वालिफिकेशन है, सो हम लोग इस क्वालिफिकेशन का जो जन सेवा के लिए हम यूज कर रहे हैं। और आपसे ये मुलाकात हो गई, आपसे मिलना हुआ, आपसे एक प्रेरणा मिली है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके क्षेत्र में कार्य में आगे बढ़ते रहे, सबको प्रेरणा देते रहे, सेवा से काम को प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रणाम।